ओम नमः शिवाय। सभी को राम राम, जय माता दी। मैं सुहानी पांडे, स्पिरिचुअल हीलर और रेकी साधक, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वेलकम वीडियो में। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, हम सबके जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना कभी कभी। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, या ये कब होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हमारे खुद के लिए या हमारे कुछ अपनों के लिए हमारे मन में प्रश्न होते हैं, पीड़ा होती है, राइट। लेकिन हमें प्रॉपर उसका आंसर या उसका सोल्यूशन, समाधान नहीं मिलता। ये रही एक बात। दूसरी बात, जीवन में कोई भी चीज अकारण नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना उस कारण को जाने हम निवारण नहीं कर सकते। अब कारण हमारी अल्प बुद्धि तो बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकती है। हम लोगों को दोष दे सकते हैं, हम ग्रहों को दोष दे सकते हैं, हम भाग्य को दोष दे सकते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति की वजह से, कि कुछ इनकी वजह से, उनकी वजह से नहीं हो रहा। ऐसे ही चलता है ना जीवन, एक दूसरे को दोषारोपण देते हुए, करते हुए। लेकिन इससे होता क्या है, कैसे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। चलो हम मान लेते हैं एक बार को कि हाँ, आप जिनको दोषी समझ रहे हैं वो लोग दोषी हैं, पर क्या इससे आपकी समस्या का समाधान होता है? क्या आपको आपके हेल्थ में हीलिंग होती है, उपचार मिलता है इस चीज से? आपके बिगड़े हुए संबंध क्या बनते हैं? आपके पैसे का कहीं लॉस हो रहा है, या मनी फ्लो रुक गया, या जॉब नहीं है, या प्रमोशन नहीं हो रही, या उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रही, या बच्चे नहीं पढ़ रहे, या किसी अदर तरीके का मानसिक, शारीरिक या आर्थिक आपके जीवन में, या आपके अपने किसी के जीवन में कोई समस्या है, तो क्या इन चीजों को करने से क्या उसका समाधान मिल जाता है? अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, बट स्टिल कहीं ना कहीं आके किसी एक जगह पे वो स्टॉप हो जाते हैं। और वो, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए वो हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आइडियाज लाते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, बट स्टिल वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता। तो कभी ये सोचा है वाकई में हमने कि ऐसा क्यों होता है? किसी के पास सब कुछ है, किसी को बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और एफर्ट करने के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिलती। कभी कभी प्रमोशन के लिए हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से कि कुछ लोग कैपेबल नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, बट उनका प्रमोशन हो जा रहा, उन्हें अचानक से बहुत अच्छी जॉब मिल जा रही है। और कुछ लोग बहुत पढ़ाई करने के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ लोग के संबंध सबसे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग को अपने संबंध निभाने में, बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी तमाम चीजें हैं ना जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। अब हम यहाँ बात फिर से करेंगे कि क्या आप सब, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या आप अपने जीवन में अपनी जो भी समस्याएं, समस्या तो खैर नहीं कहेंगे, पर जो सिचुएशन आपको नहीं अच्छी लग रही, क्या आप उन चीजों को हील करना चाहते हैं? क्या वो प्रश्न के एक्चुअल उत्तर, उनके आंसर, या उस समस्या का आप कारण जानना नहीं चाहेंगे कि वाकई में वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये चीज मैं अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ? कुछ तो हुआ होगा, कोई तो ऐसी बात होगी जो हमारी लाइफ में, या ये व्यक्ति अपने लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों अनुभव कर रहा होता है। तो अच्छा तो ठीक है, हमें पता है कि हमने कुछ ऐसा किया है, या हमारा भाग्य अच्छा है, या किसी और की बदौलत बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सो हमारा ध्यान ही कहाँ जाता है। हाँ, लेकिन जो हमारे जीवन में हमें नहीं मिल रहा, जो कष्ट का कारण है, हम 24 आवर्स उसके बारे में सोचते हैं। तो ये, बट ये करने से हमें उससे मुक्ति नहीं मिलती, हमें उसका समाधान नहीं मिलता। तो एक छोटा आप लोगों के लिए एक दिन का वर्कशॉप हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहते हैं तो जरूर उस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे। डेट, टाइम एंड अदर डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग जरूर समय निकाल के, मे बी ये आपके प्रार्थना या पूछे हुए प्रश्न का उत्तर ईश्वर मेरे माध्यम से दे रहा हो। ऐसा भी होता है ना कि ईश्वर माध्यम बनाता है, वो साक्षात नहीं प्रकट होता। पर हम अपने इल्यूजन के, भ्रम की दुनिया में, अपने खुद के जो हमारी लाइफ में इतना उलझे, उस उलझन में हम कहीं कभी कभी उस गाइडेंस को ले नहीं पाते दोस्तों। तो ये मौका आप मिस मत करना, गवाना नहीं। हो सकता हो आपने भगवान से कुछ मांगा हो, कुछ बोला हो, कुछ चाहो, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हूँ जो करीब पिछले कई सारे सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ, और मैं अपने आप को एक मीडिएटर समझती हूँ, क्योंकि मैं उस राह पे चली हूँ। कभी कोई मेरा मेंटोर था और है, और इसीलिए मैं अपने आप को एक मीडिएटर समझती हूँ कि मैं एक माध्यम हो सकती हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर का, आपकी समस्याओं के समाधान का। तो एक मौका जरूर हमें दीजिए और हमारे इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए, और अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वेट करेंगे वर्कशॉप कब, किस दिन, कैसे होने वाली है, क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपको ग्रुप में डिटेल दे दी जाएंगी। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। तो किरण